जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम टॉपिक वाइज रिवीजन की एक श्रृंखला जो कि हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम जैसे अब मौर्य काल, मगध से, फिर मौर्य काल से, फिर गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, मतलब पूरा भारतीय इतिहास का पूरा रिवीजन बिल्कुल टॉपिक बाय, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, हर प्रकार से 30-30, 40-40 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में सर 100% देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। देखिए, बात करें सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होने की तो ज़्यादातर इसमें क्या रहा है, मतभेद रहा है। जो वैज्ञानिक जो भी हुए हैं, जिन्होंने उत्खनन किया है, उनके मतभेद ले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सबके मान्य है वो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका ज़्यादातर मान्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विकल्प उत्तर बी होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। बात करें सर हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। 1921 में इसका एक स्थल खोजा गया जिसे हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल खोजा जाने के कारण इसका जो नाम था वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है। अभिलेखों से, साहित्यों से, या ताम्र पत्रों से, या पुरातात्विक खनन से। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि वहाँ की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन क्योंकि अज्ञात लिपि है, वहाँ की लिपि हमें पढ़ी नहीं जा चुकी है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ जो पुरातात्विक खनन हमें मिले हैं उनसे हमें क्या मिलती है सर, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। और यहाँ कुछ वहाँ की मुद्राएं हमें मिली हैं, मुद्राएं से जो चित्रण अंकित हुए हैं उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। मतलब बनाने के लिए त्रिभुजाकाराकृत, गोलाकाराकृत, कमल पुष्प की आकृति, या ग्रिड पद्धति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है और ये अच्छे एग्जाम में आता है, अप लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है क्या सर, तो आपको याद रखना है ग्रिड पद्धति। कैसी ग्रिड पद्धति अपनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे नगरों और घरों को बनाने के लिए सर ग्रिड पद्धति अपनाई थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा। जरा बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। देखिए महत्वपूर्ण जो रचना थी वो किसकी मूर्ति थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। देखिए ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये मिली कहाँ से है, तो आपको ये भी बात याद रखना है, नृत्य करती हुई बालिका मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, आपको याद रखना कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये बनी काहे की है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये जो बनी है ये कांसे की है। काहे की है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कांसे की। तो इसीलिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो सभ्यता रही होगी ये कांस्य युगीन सभ्यता रही होगी। ये भी बात आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे। कर्मकांड में, मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली में। देखिए जो यज्ञ प्रणाली है ये तो आपके वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगी, किसमें, वैदिक काल में। तो ये तो आपका एलिमिनेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सीधे सीधे किस पर, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किस पे सर, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ये बात आपको याद रही, किस पर, मातृशक्ति पर। तो इसलिए विकल्प उत्तर बी होगा, मातृशक्ति पर वो विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कैसे संबंधित, तो मैंने अभी आपको बताया कैसी, कांस्य युग की है। कैसी है, कांस्य युग की। तो मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले जो मानव ने क्या उपयोग किया सर, मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। किसका, तांबे का। अच्छा तांबे का। भारत हमारा इस प्रकार कुछ है, भारत इस प्रकार से था। तो भारत में इस वाले इलाके में मैं हल्का मैप बनाते दिखाता हूं आपको इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता इस वाले रीजन में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास हुई। यहाँ पर आपके नवपाषाण कालीन कुछ जो नगर रह गए थे वो थे, और यहाँ पर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था। तो ये इन्होंने क्या किया, इस वाले क्षेत्र से कांसा उठाया सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने, सॉरी यहाँ से क्या उठाया, तांबा उठाया, क्योंकि तांबा सबसे पहले आया था। तो तांबा उठाया और अफगानिस्तान से इन्होंने टिन आयात किया, और टिन में किसको मिला दिया, तांबे को मिला दिया और कांसा बना दिया, जो कि खेती के लिए बहुत ही उत्तम साबित हुआ। और इसीलिए वह सभ्यता खेती में फरी फूली और व्यापार करने लगी। ठीक है, ये उसका मुख्य कारण है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इन्होंने टिन कहाँ से निर्यात किया, तो आपको याद रखना क्या किया,
आयात किया, तो आप क्या बताएंगे? अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा सिंधुगाड़ी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति? मैंने क्या बताया सर, यहाँ की जो मुद्राएं मिली हैं उनमें देवताओं के चित्र अंकित हैं, और सबसे ज़्यादा जो देवता हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा आपको याद रखना है वो आपको याद है पशुपति। पशुपति देवता जो है इनकी सबसे ज़्यादा कहते हैं कि 80% मुद्राओं पर पशुपतिनाथ की जो ये मूर्ति मिली है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रकृति को ज़्यादा अपना महत्व देते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है? सर इस पर आप लोग स्टार लगा लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का हल करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता कि उन्नत जल प्रबंधन जो था वो कहाँ से आया, लोथल, धोलावीरा या आलमगीरपुर या कालीबंगा? तो आपको याद रखना है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा। ठीक है, धोलावा। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि धोलावीरा को भी हाल ही में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया, ये भी बात आपको याद नहीं अभी हाल ही में, तो याद रखना। और यहाँ से एक खेल का स्टेडियम भी मिला है, धोलावीरा से खेल का स्टेडियम भी मिला है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सा खेल खेलते थे, लेकिन हाँ खेल का स्टेडियम धोलावीरा से प्राप्त हुआ था, और उन्नत जल प्रबंधन भी था, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? युगल समाधियां क्या थी? मतलब एक ही कब्र में 2-3 लोगों को दफना दिया जाता था, युगल समाधियां। लोथल से, दामाबाद, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, लोथल से। युगल समाधियों के साथ लोथल से। हालांकि युगल समाधियों के साथ कालीबंगा से भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी मान्य ज़्यादातर है वो लोथल ही लगाया जाता है। ऑप्शन में आप लोथल ही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो खनन जिन्होंने किया उन्होंने लोथल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वहाँ पर कहने का मतलब है ज़्यादा मात्रा में भी प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। खरा हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर क्या था सर? अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ था? देखो मैं आपको बताऊं, देखिए इन्होंने फसल बहुत अच्छे से पैदा की। मैंने अभी क्या बताया, कांसा जो था, कांसा इनकी कृषि में उन्नत साबित हुआ, तो इन्होंने फसल की। अब भैया फसल से जो अवशेष बचे तो उन्हें बताइए रखने के लिए कोई जगह चाहिए नहीं चाहिए? तो रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अनाज का संग्रह जिसे किया, जिसे आप भंडार गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार गृह भी कहा जाता है, और अन्नागृह भी कहा जाता है। ठीक है, अन्नागृह भी कहा जाता है। ठीक है, अन्नागृह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है, ये भैया आपको प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से सर? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तेरा सिंधुगाड़ी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष कहां? देखिए घोड़े के जो अवशेष हैं, घोड़ा हालांकि ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कैसे? इन्हें कहते हैं अस्थिपंजर। घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, लेकिन घोड़ा कोई ज़्यादा प्रचलित नहीं था, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और भी बता दें जो आपको इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने, बहुत से लोग बिल्ली का कुत्ता पीछा करता है, वो कहाँ से मिला? वो नहीं, धान की भूसी, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे। जो ठोस है जैसे जल प्रबंधन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। घोड़े के अवशेष क्यों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्योंकि घोड़ा मिला नहीं है और उसके अवशेष मिले, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप समझिए कि किस प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो आपको याद रखना, ये सुरकोटदा से मिले। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले, याद रखेंगे, सुरकोटदा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे। कह रहा अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में? यूपी पीसीएस का आप एग्जाम उठा के देखिए, पीसीएस का। ठीक है, यूपी पीसीएस का, उसमें क्या होता है, आपको 4 स्थल दे दिए जाते हैं और उनके आगे सिंधुगाड़ी सभ्यता के स्थल होते हैं, और उनके आगे उनके राज्य क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र में आते हैं वो दे देते हैं, फिर कहते हैं मिलान कीजिए। और उमरी ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वो आपसे आलमगीरपुर मांडा ये नहीं पूछता, वो अच्छे एग्जाम से। और धौलावीरा कहाँ, वो नहीं पूछेगा। पीसीएस क्या एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम दे, अब एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताइए उमरी कहाँ है? तो आपको याद रखना है, उमरी जो आपका ये पड़ेगा, याद रखेंगे कहाँ पर सर? सिंध वाले में। सिंध कहाँ पर? ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो सिंध में जो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल स्थल है उमरी प्रांत, कहाँ पर? सिंध में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे कहाँ पर? सिंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सिंध में बृहत स्नानागार, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऐसा माना जाता है, देखिए वैसे यहाँ पर धर्म के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन जो ये कुंड बना है, स्नानागार कहने का मतलब स्नान करने वाला, ये कुछ इस प्रकार आकृति का बना हुआ है, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसमें इस प्रकार से कुछ सीढ़ियाँ जैसे अंदर को आने के लिए बनाई गई हैं, अंदर को आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इस प्रकार से इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हैं अंदर को आने के लिए, जैसे हम आपने देखा होगा जिसमें स्नान करने के लिए। फिर यहाँ से एक इन्होंने क्या बनाया है, निकालने के लिए, जो जल जैसे भरा हुआ
निकालने के लिए एक कुआं पड़ोस में बनाया है, ठीक है, और इधर से इनका जो जल प्रबंधन था वो यहाँ पर पानी आया भी करता था। तो इस प्रकार से हालांकि यहाँ से जो है धर्म के साक्ष्य नहीं मिले हैं किसी भी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धर्म था, लेकिन खूब कहने का मतलब तेजी से नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि कुंड था, तो कुंड भाई किसी ना किसी धर्म का ही प्रतीक होगा। तो ये भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ये भी मिला है। और कहते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है, ये मतलब स्नानागार है, ठीक है, आपको याद रखना सबसे बड़ा स्नानागार यही है, याद रखेंगे ये भी बात, सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आपको याद है मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही, डी होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। और ये किस नदी पर है, कई बार पूछा गया है, तो नदी आपको याद रखना ये सिंधु नदी के ही तट पर है। किस पर है, सिंधु नदी के ही तट पर है। ठीक, खोज की बात करें तो 1922 में हुई थी, 1922 में इसकी खोज हुई थी, किसने, राखल दास बनर्जी ने की थी, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा स्थल यही था जिसे खोजा गया, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बताइए सिंधु जो सिंधु सभ्यता थी इसकी ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, सर कालीबंगा, वनावली या चनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही, कालीबंगा से। कहां से सर, कालीबंगा से मिला है, ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा से मिला है, याद रखेंगे। ईंटों का अलंकरण याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिले, कहां से मिले बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो आपको यह भी याद रखना है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, कालीबंगा से ही प्राप्त हुए खेत, जुते खेत के भी साक्ष्य कहां से, कालीबंगा से मिले हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका एक एक क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। उसके बाद मगध साम्राज्य, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, हर प्रकार से क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतिहास को पढ़ा होगा लेकिन उसके आपको प्रैक्टिस करना, उसके क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको लगातार लेके आऊंगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, चलिए इस क्वेश्चन को कर लें, फिर उसके बाद चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, बोलेंगे। जो चनहुदड़ो था इसके उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किसने किया था, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला, जी बिल्कुल सही, डी। कौन से, जे.एच. मेके, जे.एच. मेके ने क्या किया था, चनहुदड़ो के उत्खनन की खोज की थी, याद रखें, चनहुदड़ो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार व पर चोंच की मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण अंकित मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे साफ साफ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं, लेकिन ये पीडीएफ में है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको साफ साफ बता, क्वेश्चन वो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे पूछता है जिनसे कुछ परिवर्तन हुए, जो कहने का मतलब है जो आश्चर्यजनक साबित हों। ये क्वेश्चन कोई मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका फिलहाल जवाब आपको दे देता हूँ। राइट आंसर सी होगा, लोथल से भी प्राप्त हुआ, कहाँ से, लोथल से, याद रखेंगे, शायद एग्जामिनर बेकार आदमी हो। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। वो आपसे चाहेगा, वो आपसे पता करेगा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे पढ़ा है, तो इसलिए वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताए सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हम कैसे करेंगे, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से, या सुंदर मूर्तियों से। क्या होगा राइट आंसर, तो आपको मैं और भी बता दूं, हमने एक पॉलिटी की सर महा, कहने का मतलब है बहुत बेहतरीन, जैसे आप महामैराथन कह सकते हैं, लेकिन वो एक वीडियो में नहीं होगा, उसमें मैंने 500 क्वेश्चनों को तैयार किया है, 500 क्वेश्चनों को, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो मैं उसका आज पार्ट 1 लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, धीरे धीरे मैं पूरे 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, आज बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो क्या बताएंगे सर, शहर योजना प्रणाली से इसे हम याद रखेंगे। जाहिर सी बात है, जो इसकी शहर योजना प्रणाली थी, मतलब कहने का मतलब है चौहद्दे वगैरह सब यहाँ पर प्रणालियाँ इंपॉर्टेंट थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये इसकी कुछ खास प्रणालियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, बताइए। गेहूं, लोहा, कुम्हारों की चाक, आग। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी आता है कि निम्नलिखित में से वस्तुएं 4 आपको दी हुई होती हैं, कह देते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी, तो आपको याद है लोहा की जानकारी नहीं थी। आप कहेंगे लोहा, देखिए लोहा जो था ये तो वैदिक काल में आया है, कहाँ पर आया, वैदिक काल में, वैदिक काल में, और किसमें, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, ठीक है। और लोहे के साथ में कहाँ, अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं, ये वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ, अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा से, याद रखेंगे, अतरंजी खेड़ा से में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और लोहा कहाँ का है, ये वैदिक काल का, तो हड़प्पा कालीन यहाँ पर नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
कह सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन है? अभी हमने बता चुके हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़े अलग दिए हैं। अब बताइए क्या होगा? आद्य शिव, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र या आद्य ब्रह्मा। कह सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलते हैं? कहने को सबसे ज्यादा तो पशुपतिनाथ की मुद्राएं मिली हैं, लेकिन आपको यह भी बताना है कि और भी कौन कौन थे, तो बताना है शिव की। कौन सी? आद्य शिव की। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। याद रखेंगे क्या होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। कह हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ये इंपॉर्टेंट है, तांबे का रथ कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? कहीं कहीं पर ये तांबे की इक्का गाड़ी भी लिखी होती है और तांबे का रथ भी लिखा हो, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दायमाबाद से मिला, दायमाबाद से, याद रखेंगे। और दायमाबाद ये कहाँ पर पड़ता है? आपको याद है, ये प्रका नदी पर पड़ता है। किस पर? प्रका नदी पर पड़ता है। और ये सबसे पश्चिमी, ये सबसे पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी इलाका था। कौन सा? दायमाबाद। ठीक है, बलूचिस्तान वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। प्रका नदी पर था और पश्चिमी, ये प्रका नदी आपके पीसीएस में आई है और आरओ में भी आई है। आरओ 2016 या 17 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि दायमाबाद जो कि सबसे पश्चिमी इलाका है, किस नदी पर स्थित? तो आपको बताएंगे प्रका नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। दायमाबाद नहीं यार, सॉरी, आई एम सॉरी, दायमाबाद नहीं, वो आई एम सॉरी, वो सुतका गैंडोरी। ये दायमाबाद महाराष्ट्र में आपके पड़ता है, आई एम सॉरी, ये दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता और ये दरक नदी पर है, आई एम सॉरी, दरक नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे, दरक नदी पर है, याद रखेंगे, दरक नदी पर है। ये दायमाबाद जो है महाराष्ट्र का इलाका है, याद रखेंगे। आई एम सॉरी, इसके लिए आई एम सॉरी है। ठीक है, गलत हो जाएगा। फिलहाल आपको याद है दायमाबाद इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 35 का निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए ये क्या है, देखो ऐसा है, आप लोगों ने, अगर आप एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई मिट्टी थी, मिट्टी के क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। जैसे मिट्टी हमने ले ली, मिट्टी से कुछ चित्र बनाते थे, छोटे छोटे बनाया करते थे, छोटे छोटे बनाया करते थे। कहने का मतलब किसी और बड़ी आकृति को देखकर हम मिट्टी को उसमें उतारा करते थे, ये कहने का मतलब। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ है, पकी ईंट से बने मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। तो कहने का मतलब यह है, हल का प्रतिरूप इसलिए मिला है तो कहीं ना कहीं हल से यहां पर खेती होती थी, तो उसी तरीके से उन्होंने हल का प्रतिरूप मिट्टी के अनुसार बना दिया। तो ये जो आपको मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो मिला है ये आपको कहां से मिला है बताएंगे? वनावली से मिला है, या रंगपुर से, या कालीबंगा, सुरगोड़ता, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में आया। कहां से? वनावली, ये वनावली लिखा है, इसे बनावली कर लीजिए। कौन सा? वनावली, बनावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावली से कई बार आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनावली से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि बताए पक्की ईंट का, मिट्टी का बना जो ये हल है, ये कहाँ से मिला है? बनावली से मिला, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, आप लोग संख्या पर ना जाएं। हालांकि 40 क्वेश्चनों का पीडीएफ था, लेकिन मैंने उसको 30 में परिवर्तित किया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने उनको हटा दिया है। अगला क्वेश्चन करा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का? भैया लगाइए स्टार। पीसीएस के एग्जाम तक में पूछा गया और कैसे उसने मृदभांड करके पूछा था, किस प्रकार उसने मैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो यूपी पीसीएस का प्रीवियस घटना चक्र उठाइए, उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसने कैसे दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड आगे रंग दे दिया गया था, और दिया गया था पाषाण काल से मृदभांड, फिर आगे रंग दे दिया था, फिर मौर्य काल से मृदभांड, फिर उसने आगे रंग दे दिया था। मिलान करें, तो मैंने कहने का मतलब यह है, वहां क्वेश्चन आपसे मिलान करने पूछा, मैं यहां पर आपके लिए सिंगल उतार लाया हूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के सामान्य किस रंग के उपयोग होता था? आपको याद रखना है। ये कैसा? उसने क्या किया था? उसने कहा था कि मृदभांड किस प्रकार से बनाए गए थे, यह बात याद रखना है आपको। तो याद रखेंगे लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो मतलब का अनार्य थी बोलेंगे, क्या होगा राइट आंसर? ऐसा क्या है तो आपको याद रखना है। देखिए तो क्या हो जाए, यह एक शहरी सभ्यता थी इसलिए अनार्य थी। क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी इसलिए अनार्य थी। ठीक है, जो आर्य आए हैं उनकी शहरी सभ्यता नहीं, वो ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग, और इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे पहले जब पाषाण काल पढ़ते हैं तो पाषाण काल में आप क्या देखते हैं सर? ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता भी ग्रामीण थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और घरों में कुएं के साथ ये है कि यहाँ से पानी की जल प्रबंधन जो था ये अच्छी व्यवस्था थी। कहने का मतलब है पानी जो था वो कुएं से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन, ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की तरफ से, तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा सर? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि बताइए उन्होंने पूछा कि किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। सर मुद्राएं, कांसे के औजार, या कपास, या जौ। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग किसमें कन्फ्यूजन होते हैं मैं आपको बताऊं। सर ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन किसमें रहता है, मुद्राएं और नहीं, ये कांसे के औजार और कपास में रहता है, ठीक है। और बहुत से लोग तो इस जौ में कन्फ्यूजन, तो जौ वाला तो यार ऑप्शन में हटा ही देना है। आपको हमेशा याद रखना है कांसे के औजार वो प्रयोग करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा उत्पादन भैया नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो टिन का आयात करते थे, और आयात में आप लोग जानते होंगे एक्सचेंज व्यवस्था वहां पर थी। तो कपास का उत्पादन अगर बूझा जाए कि सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया, तो आपको याद है सिंधुगाड़ी सभ्यता में ही कपास का उत्पादन सर्वप्रथम आया है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते थे, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ये रहा, क्या सिंधुगाड़ी सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी पुरातत्व। चलिए मैं आपको इसमें एक चित्र बना देता हूं, ये लीजिए मैं चित्र बना देता हूं, ये देखिए ये आपका पूर्वी हो जाएगा। सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर, सबसे पूर्वी इसमें है तो आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी क्या है, आलमगीरपुर। चलिए इसमें दिए गए मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे जो आलमगीरपुर था ये सबसे क्या था, ये पूर्वी इलाका था, सबसे पूर्वी इलाका। ये जो सुदका गंडोर था, ये मैंने उतने समय गड़बड़ किया था, जो सुदका गंडोर था ये सबसे क्या था, ये सबसे पश्चिमी इलाका ये था, क्या था, ये सबसे पश्चिमी इलाका था, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर, ये जम्मू सिंध बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। मांडा, ये मांडा जो था ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में होगा तो जाहिर सी बात है सबसे क्या होगा, उत्तरी इलाका होगा। क्या है, उत्तरी इलाका था। एक मिनट गलती हो गई, क्या था, उत्तरी इलाका था, याद रखेंगे कैसा, उत्तरी इलाका था। और ये याद रखेंगे चिनाब नदी पर, मांडा जो है चिनाब नदी पर, ये भी याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आया मांडा, 10 बार आपके एग्जाम में। और ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यूपी के एग्जाम में आलमगीरपुर पूछा जाता है, क्योंकि आलमगीरपुर जो है ये मेरठ यूपी में पड़ता है। मेरठ आप जब जाएंगे तो आलमगीरपुर मिलेगा। और हिंडन नदी पर है, किस पर है, हिंडन नदी के तट पर है, याद रखेंगे किस पर, हिंडन नदी के तट पर। और हिंडन ये किसकी सहायक नदी, तो यमुना की सहायक नदी है, और ये वही हिंडन है जिस पर नोएडा शहर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, मांडा उत्तरी इलाका है जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद ये सबसे महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे नीचे वाला इलाका है, मतलब सबसे दक्षिणी इलाका दायमाबाद में पड़ता है। तो दायमाबाद ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका नीचे पड़ता है। और एक बात हाँ उतने से ये भी गड़बड़ होता है, दायमाबाद जो है ये प्रका नदी पर है, दायमाबाद ये प्रका नदी पर, याद रखेंगे। और जो सुतका गंडोर ये दरक नदी पर है, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं जीएस को पढ़ने में थोड़ा, तो आपको याद रखना है दायमाबाद जो है ये प्रका नदी पर है, और सुतका गंडोर ये दरक नदी पर है, इतना याद रखेंगे। चलिए तो आज के प्रश्न यहीं पर थे। फिलहाल क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे प्रश्नों के लिए लगातार हमसे जुड़ें। मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, चाहे आप किसी भी पूरा मतलब हिस्ट्री का आपको अब दिक्कत नहीं रहेगी अब आपको। और हाँ 500 क्वेश्चनों की जो पॉलिटी स्टार्ट की उसको भी आप देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।